हेलो स्टूडेंट्स, अब तक जो वीडियो हम सेंड किए हैं वो हैलो अल्केन से रिलेटेड था, अर्थात अल्काइल हैलाइड से। उस टॉपिक का वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम लोग हैलो एरिन्स या एराइल हैलाइड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन तो हम लोग शुरू में ही जान पढ़ चुके हैं कि अगर बेंजीन का रिंग रहेगा उससे हाइड्रोजन को हटा करके अगर हम हाइलोजन लगा देंगे तो वैसे कंपाउंड को हम हैलो एरिन्स या एराइल हैलाइड कहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन्स। हैलो एरिन को हम कैसे तैयार कर सकते हैं? तो नंबर 1 मेथड है बाय हाइलोजनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। हाइलोजनेशन का मतलब होता है हाइलोजन का आना। तो बेंजीन में हम लोग हाइड्रोजन को हटा करके अगर वहाँ हाइलोजन ले आएंगे तो मेरा हैलो एरिन का निर्माण हो जाएगा। तो ये काम को हम कैसे कर सकते हैं? व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeCl3। FeCl3 के स्थान पर हम लोग AlCl3 का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन डार्क कॉमा क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड। तो मतलब ये क्या बोल रहा है? ये हमारा बेंजीन है ना। बेंजीन के सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग Cl2 के साथ कराएंगे रिएक्शन और कैटलिस्ट के तौर पर अनहाइड्रस FeCl3 के स्थान पर हम लोग AlCl3 का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और यहाँ से क्लोरीन मतलब HCl बाहर निकल जाएगा। HCl बाहर निकला और बेंजीन पर जिस कार्बन से H बाहर निकला वहाँ पर क्या आ जाएगा? क्लोरीन। तो देखिए इस प्रकार से मेरा क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। आगे यहाँ लिखा हुआ है ब्रोमोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड इन सिमिलर मैनर। ब्रोमोबेंजीन को हम इसी प्रकार से बना सकते हैं, बस जहाँ पे हम लोग Cl2 लिए हैं वहाँ Br2 का प्रयोग करेंगे और अनहाइड्रस FeBr3 का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो बेंजीन के किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन को हटा के वहाँ क्या लगाएंगे हम लोग? ब्रोमीन और HBr बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर हम हाइड्रोजन को नहीं दिखाए हैं, सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, बट फ्लोरोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मतलब जिस तरीके से हम लोग क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का निर्माण कर रहे हैं बेंजीन से, उसी तरह से हम लोग फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन नहीं बना सकते हैं। कारण आप सुन लीजिए, अगर हम लोग बेंजीन को फ्लोरीन के साथ कराएंगे रिएक्शन तो यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन बनेगा, ये बनता है, लेकिन यह रिएक्शन इतना तेज़ी से होता है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है ना। अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है वहाँ ब्लास्ट हो जाए, ठीक है। इसलिए फ्लोरोबेंजीन को, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं मिट्टी के तेल में, हम लोग पेट्रोल में खाना नहीं बनाते हैं। मिट्टी का तेल भी जलता है, पेट्रोल भी जलता है, लेकिन पेट्रोल का जलना अनकंट्रोल होता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो पता चला खाना बाद में बन रहा है, पहले व्यक्ति ही जल गया, ठीक है। उसी तरह से इस रिएक्शन से हम फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, लेकिन ये रिएक्शन इतना तेज़ी से होता है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। आयोडोबेंजीन क्यों नहीं बनेगा? अगर हम बेंजीन को आयोडीन के साथ कराएंगे रिएक्शन तो बेंजीन के रिंग से H बाहर जाएगा और यहाँ पर आएगा आयोडीन और साथ में क्या बन जाएगा? HI। लेकिन ये जो हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड है ये अनस्टेबल होता है ना, क्योंकि इस बॉन्ड का लंबाई काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये अनस्टेबल होने के चलते ये फिर से क्या करेगा? HI आयोडोबेंजीन के साथ रिएक्शन करके इसको वापस I2 और बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यह रिएक्शन फॉरवर्ड दिशा में कम होगा, बैकवर्ड दिशा में ज़्यादा होगा। मतलब आयोडोबेंजीन बहुत ही कम मात्रा में बनेगा। ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है क्योंकि HI मेरा अनस्टेबल होता है। इसलिए ये जो बेंजीन में हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन और ब्रोमीन जो लगाने की प्रक्रिया है ये सूटेबल है, लेकिन हम फ्लोरीन और आयोडीन इस मेथड से नहीं लगाते हैं। इसके लिए दूसरा उपाय है। नंबर 2 है प्रिपरेशन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स। प्रिपरेशन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। तो थोड़ा हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में जानते हैं, है ना।
ये बेंजीन है। अगर बेंजीन पर यहाँ पर N2+ लगा हुआ रहेगा, इसको बोलते हैं डायजोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? डायजोनियम आयन, बेंजीन डायजोनियम आयन, बेंजीन डायजोनियम आयन। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, बेंजीन का रिंग N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ लोन पेयर, और यहाँ होता है प्लस चार्ज। क्योंकि चार्ज है इसलिए इसको आयन कहते हैं हम लोग। जैसे सोडियम प्लस, ये सोडियम आयन है, अब इसके पास आ जाएगा Cl-, तो चार्ज कैंसिल हो गया और ये मेरा कंपाउंड बन गया, सॉल्ट बन गया। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ Cl- लगा देंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो इसको कहा जाता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब ये आयन नहीं कहलाएगा, बल्कि ये क्या कहलाएगा? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसको डायजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। तो अभी हम इस प्रकार के कंपाउंड से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन, चारों प्रकार का हेलोरिन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से बन सकता है। तो कैसे बनेगा? ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, ये प्लस माइनस हम नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। अगर इसको हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कराएंगे रिएक्शन और सॉल्वेंट के तौर पर HCl का इस्तेमाल करेंगे, तो बेंजीन के रिंग पे यहाँ पर आ जाएगा Cl और N2 बाहर निकल जाएगा। देखिए हमारा क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक उसी प्रकार से ये हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। अगर इसको हम लोग क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ कराएंगे रिएक्शन और सॉल्वेंट के तौर पर HBr का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ बेंजीन के रिंग पे आ जाएगा ब्रोमीन और बाहर निकल जाएगा N2 और साथ में क्लोराइड आयन भी बाहर निकलता है, और इस प्रकार हमारा ब्रोमोबेंजीन का निर्माण हो गया, ब्रोमोबेंजीन का निर्माण हो गया। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने की प्रक्रिया को सैंडमेयर्स रिएक्शन कहा जाता है। जैसा कि आप नोट्स में देख सकते हैं, देखिए, है ना। ऑल द 4 टाइप्स ऑफ हेलोरिन, 4 टाइप का मतलब हो गया क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग डायजोनियम सॉल्ट्स एज फॉलोज। नंबर स्मॉल है, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन can be prepared from benzene diazonium chloride by treatment with cuprous chloride dissolved in HCl or cuprous bromide dissolved in HBr respectively। मतलब अगर हम लोगों को क्लोरोबेंजीन बनाना है तो CuCl HCl को इस्तेमाल करेंगे, और अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो CuBr HBr का इस्तेमाल करेंगे। द रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर्स रिएक्शन। जैसे आप देख सकते हैं, अभी रफ में आपको समझा रहे थे, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, CuCl HCl से कराएंगे रिएक्शन तो डायजोनियम ग्रुप क्लोरो ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा और क्लोरोबेंजीन बनेगा। ठीक उसी प्रकार बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को अगर हम CuBr HBr से कराएंगे रिएक्शन तो डायजोनियम ग्रुप को ब्रोमो ग्रुप रिप्लेस कर देगा और ब्रोमोबेंजीन बनेगा, है ना। लेकिन आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका अलग अलग है। आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड बाय वार्मिंग, वार्मिंग का मतलब होता है गुनगुना गर्म करना, बाय वार्मिंग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम आयोडाइड। अगर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को पोटासियम आयोडाइड के जलीय घोल के साथ वार्म करेंगे तो ये जो मेरा आयोडो ग्रुप है ये डायजोनियम ग्रुप को रिप्लेस कर देगा और आयोडोबेंजीन का निर्माण होगा। साथ में N2 बाहर निकलेगा, हमेशा N2 बाहर निकलेगा, और KCl भी यहाँ बाहर निकलेगा। तो ये सब बाय प्रोडक्ट है, इसको आप नहीं भी याद रखिएगा चलेगा। लेकिन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन किस कंडीशन में बनेगा, ये कंडीशन हम लोग को जरूर याद रखना है। अभी फ्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा? फ्लोरोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड विथ फ्लोरोबोरिक एसिड, HBF4 को बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। जब हम लोग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को फ्लोरोबोरिक एसिड से कराते हैं रिएक्शन तो सबसे पहले बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। द प्रोडक्ट फॉर्म इज हीटेड टू गेट फ्लोरोबेंजीन। फिर इस कंपाउंड को जब हम हीट करेंगे तो किसका निर्माण होगा? फ्लोरोबेंजीन का। थोड़ा सा हम यहाँ पर रफ में समझाते हैं। देखिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, N2+ Cl- और HF और BF3 के मिक्सचर को हम HBF4 लिखते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड, HBF4।
एक्चुअली में ये H प्लस और BF4 माइनस से बना हुआ है, H प्लस BF4 माइनस है। तो सबसे पहले क्या होगा, जब हम इसको HBF4 के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो यहाँ से हमारा HCl बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा? HCl। और यहाँ पर रह जाएगा बेंजीन डाइजोनियम आयन रह जाएगा, इसके स्थान पर आ जाएगा BF4 माइनस। इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। फिर इस कंपाउंड को जब हम हीट करेंगे तो बेंजीन के रिंग पर यहाँ रह जाएगा फ्लोरीन, है ना। N2 बाहर निकलेगा और फ्लोरीन एक यहाँ रह चुका है और BF3 बाहर निकलेगा। इस प्रकार से मेरा क्या बन गया? फ्लोरोबेंजीन। यहाँ 2 स्टेप में रिएक्शन है, इन दोनों स्टेप को सिंगल स्टेप में हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ नंबर 1 में लिखेंगे हम लोग HBF4। तो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को इसके साथ कराएंगे रिएक्शन तो ये कंपाउंड बनेगा। फिर इस कंपाउंड को नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो सीधे मेरा फ्लोरोबेंजीन बनेगा। तो इस रिएक्शन को शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, कन्वर्सन के स्टाइल में लिखा हुआ है ना। यहाँ 1 2 करके लिखना पड़ेगा, हमने दोनों स्टेप को हम लोग मिला के लिख रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नोट्स में ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसको HBF4 से कराएं रिएक्शन, यहाँ से HCl बाहर निकल गया, ये माइनस करके लिखा हुआ मतलब ये बाहर निकल रहा है। तो मेरा बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बन गया। फिर इसको हीट करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन बन गया। नोट में लिखा हुआ है। अभी हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में नोट में लिखे हैं। द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यूज्ड इन these reactions can be obtained by treating aniline with ice cold solution of sodium nitrite and HCl। मतलब इन रिएक्शन में, ऊपर के रिएक्शन में जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसको हम एनिलीन को बर्फ़ के समान ठंडे सोडियम नाइट्राइट और HCl के सॉल्यूशन से ट्रीट करके प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये एनिलीन है, बेंजीन पर NH2 रहेगा एनिलीन। इसको हम लोग सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में कराएंगे रिएक्शन। 0 से 5 के स्थान पर 273 से 278 केल्विन भी लिखा हुआ रह सकता है। तो देखिए यहाँ पर किसका निर्माण हो गया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। यहाँ प्लस में नहीं लिखे हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिर ये कंपाउंड कैसे बना, कैसे ये चेंज हो गया, ये सब सवाल मन में नहीं आने देना है ना। हम लोग को बस याद रखना है कि एनिलीन से अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है तो हम कंडीशन क्या लेंगे? सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस आइस कोल्ड सॉल्यूशन लेना है। तो अभी हम लोग जितना भी रिएक्शन लिखे हुए हैं उसको समराइज करके हम देखिए नेक्स्ट पन्ना में लिख रहे हैं, है ना। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए एनिलीन है। एनिलीन से पहले हम लोग क्या बनाए? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCl HCl से कराएंगे रिएक्शन तो क्लोरोबेंजीन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuBr HBr से कराएंगे रिएक्शन तो ब्रोमोबेंजीन। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को एक्वस KI के साथ वार्म करेंगे तो आयोडोबेंजीन। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को सबसे पहले HBF4 के साथ कराएंगे रिएक्शन, फिर जो कंपाउंड बनेगा उसको फिर हीट करेंगे तो क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन। मैंने हमको बस याद इसी को रखना है जो यहाँ समरी लिखा हुआ है ना। तो इस प्रकार हैलो एरिन को तैयार करने का ये 2 मेथड था, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरिन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरिन्स, हैलो एरिन का रासायनिक गुण। तो नंबर कैपिटल A है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप याद करिए हैलो अल्केन में भी हम लोग इस हेडिंग को पढ़े थे। देखिए यहाँ रिएक्शन भी लिखा हुआ है। जब हम अल्काइल हैलाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन के साथ हीट करेंगे तो क्लोरीन को OH ग्रुप क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, है ना, और अल्कोहल बन गया, साथ में NaCl बाहर निकला। ये मेरा अल्काइल हैलाइड है, उसके स्थान पे हम लोग क्या लिए हैं? एराइल हैलाइड अर्थात क्लोरोबेंजीन। जब इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन के साथ हीट किए तो यहाँ लिखा हुआ है नो रिएक्शन, है ना। मतलब यहाँ रिएक्शन नहीं हुआ। जिस कंडीशन में अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन हो रहा था उसी कंडीशन में हैलो एरिन में रिएक्शन नहीं हुआ। तो एराइल हैलाइड्स डू नॉट टेक पार्ट इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इजीली ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स, है ना। मतलब एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आसानी से भाग नहीं ले सकता है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि भाग नहीं लेगा, भाग लेगा लेकिन आसानी से नहीं भाग लेगा, है ना।
ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स, तो आसानी से नहीं होगा, मुश्किल से होगा। तो मुश्किल से क्यों होगा? निम्नलिखित कारणों के चलते। देखिए पहला कारण क्या है, द CCl बॉन्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन, मैंने क्लोरोबेंजीन में कार्बन और क्लोरीन के बीच के जो बॉन्ड है हैज पार्शियल आंशिक डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, मतलब क्लोरोबेंजीन में कार्बन और Cl के बीच के जो बॉन्ड है यहाँ पर आंशिक रूप से डबल बॉन्ड का भी नेचर पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, इसको हम रफ में समझाते हैं। देखिए ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर लोन पेयर है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस होने के लिए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट करके होना चाहिए, मतलब यहाँ पर कार्बन और Cl के जो बॉन्ड है ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड का बात करते हैं, देखिए क्लोरोबेंजीन है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट करके है, तो क्या होगा, यहाँ रेजोनेंस होगा। ये लोन पेयर यहाँ आके बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड पेयर यहाँ पर लोन पेयर के रूप में शिफ्ट होगा। देखिए क्या स्ट्रक्चर आएगा, ये और ये बॉन्ड जैसा है वैसे ही रहेगा। जब ये यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड क्लोरीन, यहाँ पर 2 ही लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस। लेकिन जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ माइनस भी आ रहा है प्लस भी आ रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल माइनस यहाँ रहेगा प्लस यहाँ रहेगा, लेकिन यहाँ देखिए क्या हो गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन में क्या होगा कि जो कार्बन और Cl के बीच का जो बॉन्ड है प्योर सिंगल नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा डबल बॉन्ड का भी गुण है। और हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड मजबूत होता है, तो जितना आसानी से ये टूटेगा उतना आसानी से ये नहीं टूटेगा, ये थोड़ा मुश्किल से टूटेगा। ठीक है, ये तो पहला कारण हुआ। इसका जो नेक्स्ट कारण है, आगे और जो कारण है इसको हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।